Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject elements of account for the 11th standard English medium. This is lecture number 6. The name of chapter is accounting and its terminologies, and we are at the accounting terminologies, and we had completed so many terminologies effectively and carefully. Okay, so why I use the word carefully, because we need to keep utmost care while reading this terminologies, क्योंकि ये terminology आप जितने अच्छी तरह से लर्न करोगे, जितने अच्छी तरह से सीखोगे, अकाउंटिंग आपके लिए उतना ही ज़्यादा ईजी होगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की टर्मिनोलॉजी पे आते हैं. पहला टर्मिनोलॉजी है रिसिप्ट. देखो रिसिप्ट क्या होता है. सो रिसिप्ट मतलब जब पैसा मिले, बिजनेस में जब पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट. मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज रिसिप्ट. आप बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे रिसिप्ट. मतलब उस ट्रांजैक्शन से जो पैसा मिल रहा है उसे हम कहेंगे रिसिप्ट. जैसे कि समझो, जैसे कि सिर्फ एन एग्जांपल, आई एम रनिंग पायनियर ग्रुप ट्यूशन. ओके, आई एम रनिंग व्हाट? पायनियर group tuition. So in that pioneer group tuition I received fees from the student. ठीक है, I received fees at PGT fees. तो वो फीस जो है मेरे लिए क्या माना जाएगा? रिसिप्ट, बिकॉज आई एम रिसीविंग मनी. ओके, सो वेन एवर अ बिजनेस पर्सन और अ बिजनेस मैन इज रिसीविंग मनी, देन दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट फॉर द बिजनेस. आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ रिसिप्ट. तो फर्दर द रिसिप्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? अगर आपको इनकम रेगुलर बेसिस पे मिल रही है तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट. जैसे कि मैंने बात की ट्यूशन क्लास. हमारे ट्यूशन क्लास का नाम है पायोनियर ग्रुप ट्यूशन, PGT. सो फ्रॉम दैट PGT जो मुझे स्टूडेंट से फीस मिल रही है वो रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है. और जो कभी कभी मिलता है, मतलब ओकेशनली हो, उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट. कैसे कैपिटल रिसिप्ट? जैसे कि मान लो मैं बैंक से लोन ले लूँ, है ना, तो बैंक से लोन रोज नहीं लिया जाता, हर महीने नहीं लेते. बैंक से लोन जो है वो ओकेशनली जब जरूरत पड़ती है तब लेते हैं. तो वो कैसा रिसिप्ट हुआ? वो रिसिप्ट हुआ कैपिटल रिसिप्ट. सो होपफुली आपको रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों ही क्लियर हो चुके होंगे. एक बार फिर से देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट? मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन is known as receipt. Further we have two types, revenue receipt and capital receipt. Okay, so let's see the detailed meaning of revenue receipt. The receipt which is generated from regular and routine activity of business, है ना. तो जो बिजनेस के रूटीन एक्टिविटी से हो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है. जैसे कि रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स, कमीशन, डिस्काउंट इनकम, इनकम ऑफ रेंट एक्सेट्रा, ये सारा हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्या है? द रिसिप्ट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस और विच इज जनरेटेड फ्रॉम यूनिक एक्टिविटी इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. लाइक सेल ऑफ असेट, जैसे कि बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया. तो क्या हम बिल्डिंग रोज रोज बेच रहे हैं? हाँ, वी हैव अ पीस ऑफ लैंड एंड वी सोल्ड इट. सो डू वी डूइंग दैट एक्टिविटी डेली? नो. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट. Then issue of debenture and loan, लोन जो हम बैंक से लेते हैं, that is also called capital receipt. So hopefully you are clear with the receipt, revenue receipt and capital receipt. अब चलते हैं हम टर्मिनोलॉजीज आगे की तरफ, जिसका नाम है पेमेंट या कहें तो एक्सपेंस. अब एक्सपेंस का नाम सुनते ही आपको लगता होगा जहां पर पैसे जाते हैं, बिजनेस से पैसा जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस. हाँ, क्या बोलेंगे? मनी गोज आउट. यहाँ लिखता हूँ मनी गोज आउट. हाँ, बिजनेस से बाहर चला जाता है, तो उसे हम कहेंगे पेमेंट. देखो डेफिनेशन क्या है? मनी इज पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज पेमेंट और एक्सपेंस.
ठीक है। अब जिस तरह से रिसिप्ट के 2 टाइप थे, यहाँ पर पेमेंट के भी 2 टाइप हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। जो एक्सपेंस डेली बेसिस पे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस, जो एक्सपेंस जो डेली बेसिस पे नहीं होते, ओकेशनली होते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। चलते हैं आगे, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंस। सो रेवेन्यू एक्सपेंस डेफिनेशन, द एक्सपेंस विच इज पेड ऑन रेगुलर बेसिस to run business is known as revenue expense. The time duration of this kind of expense is less than 1 year, like salary, rent payment, electricity bill, मेंटेनेंस एक्सपेंस। देखो ये सारे एक्सपेंस है ना, ऑलमोस्ट हर मंथ या 2-3 महीने में एक बार पे करना होता है, हाँ, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस, द एक्सपेंस विच इज नॉट पेड ऑन रेगुलर बेसिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंस, लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनर, परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ मशीन डेली परचेस नहीं की जाती, लैंड जमीन जो है वो रोज परचेस नहीं करते, एसी रोज नहीं डलवाते, तो ये सारा कैपिटल एक्सपेंस है। अब चलो हम थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस करें कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, मान लो कि जैसे कि फैन है ना, अगर मैं फैन लेकर के आता हूँ एक सीलिंग फैन, तो वो सीलिंग फैन क्या रोज रोज लाया जाता है? नहीं, साल में एक बार लाते हैं, तो वो हुआ कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन उस फैन को चलाने से हर महीने जो लाइट बिल आता है वो, तो क्या वो लाइट बिल हर महीने आता है? हाँ, तो वो हुआ रेवेन्यू एक्सपेंस। इस तरह से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। आगे चलें, एक्सपेंस का ही एक टाइप है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। सी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब क्या? तो ऐसा एक्सपेंस जो एक बार खर्च किया गया हो और उसका बेनिफिट 2-3 साल तक मिलता हो। कितने? 2-3 साल तक मिलता हो, उसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, है ना। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो फिक्टिशियस असेट माना जाता है। क्या है फिक्टिशियस? ये टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है। फिक्टिशियस असेट क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो द एक्सपेंस विच इज पेड फॉर मोर देन 1 ईयर इज नोन एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्चुअली डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। The expense which is paid for more than 1 year, but the benefit of which expense will be received in subsequent years, जिसके बेनिफिट हमें आगे मिलते रहता हो, उसे हम कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, इसका एक और एग्जांपल दिया था, लाइक जो लक्स शॉप है, मुझे याद है मैंने लक्स शॉप का एग्जांपल दिया था। अब लक्स शॉप में मान लो कि दीपिका पादुकोण जो है वो एक्ट्रेस है, ठीक है, और दीपिका को बहुत भारी भरकम पैसा दिया जाता है भाई वो उस साबुन से नहा के निकलने का। सपोज दीपिका इज चार्जिंग 1 करोड़ रुपीज फॉर अ एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये तो नॉर्मल है उसके लिए। सो 1 करोड़ रुपीज वो चार्ज कर रही है और वो एडवर्टाइजमेंट आप टोटल 2 ईयर्स के लिए शो कर सकते हो, ठीक है, टीवी में 2 साल तक दिखा सकते हो। तो क्या वो 1 करोड़ रुपया अगर 2020 में हमने पे किया, मतलब एड शूट कराया है, तो क्या वो सिर्फ 2020 का एक्सपेंस है? नहीं, वो 2021 का भी एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 करोड़ रुपीज है उसका बेनिफिट हमें 2 साल तक मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या माना जाएगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस विच इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट, जिसका वास्तविक दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं है। वो जो टीवी में कहते हैं ना इस फिल्म की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, वैसे ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इज द काल्पनिक असेट, है ना, फिक्टिशियस असेट, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो वापस से यहाँ पर फिक्टिशियस असेट ले लिया है एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंस अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ऑलरेडी फिक्टिशियस असेट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो होपफुली मेरे ख्याल से जो है आपको इतना समझ में आ चुका होगा। एक बार हमने आज जो भी किया उसका एक रिकैप ले लेते हैं। देखिए, द फर्स्ट वाज रिसिप्ट। सो द डेफिनेशन ऑफ रिसिप्ट, मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज रिसिप्ट। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? तो जो रिसिप्ट या जो इनकम रेगुलर और रूटीन बेसिस पे मिलता है उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो रूटीन और रेगुलर बेसिस पे हमें नहीं मिलता वो कैपिटल रिसिप्ट है। जो कभी कभी मिलती है
कभी कभी मिलने वाली इनकम को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जैसे कि सेल ऑफ हाउस, तो घर रोज रोज नहीं बेचा जा सकता। सेल ऑफ व्हीकल, हम रोज रोज व्हीकल नहीं बेचते, इसलिए वो होगा कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट की बात करें तो मनी इज पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड पेमेंट। देयर आर further two types of payment, revenue payment and the capital payment. Revenue payment means the payment which is paid regularly, and the capital payment means the payment which is not paid regularly and which is paid occasionally, like installation of air conditioner, purchase of a vehicle, purchase of a car, purchase of a house, purchase of a building. This kind of expenses are paid occasionally, मतलब कभी कभी होता है. These activities are not happening in the business on regular basis. So this is called capital expenditure. So revenue expenditure and capital expenditure, hope you are clear with it. And the last one was deferred revenue expenditure, means the expenditure which we are spending now and the benefit of which we are getting in the next or the in subsequent years. So okay, and that revenue deferred revenue expenditure is also known as fictitious asset. Fictitious asset मतलब क्या, जिसका मैंने कहा कि वास्तविक दुनिया के साथ जिसका कोई संबंध ना हो, जो काल्पनिक हो. ओके, सो दैट काइंड ऑफ एसेट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. तो आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है जितनी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत अच्छे से लिखनी है आपके बुक में. आपको नोटबुक प्रिपेयर करनी है. इसका जो PDF है वो आपको लेक्चर में मिल जाएगा. ओके, सो बाय फॉर नाउ. देखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए. हमारे अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हो चुका है, आपको होने में भी टाइम नहीं लगेगा. ओके, सो बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.